नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर आपका। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी रुक जाना नहीं के पेपर के बारे में, जो दिसंबर 2019 में जो परीक्षा हुई थी रुक जाना नहीं उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिसंबर 2021 में जो रुक जाना नहीं की परीक्षा हुई थी गणित विषय के बारे में, उसके हम बात करेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि आपको जो है अगले वीडियो के अंदर जितने भी पीडीएफ हैं इन पेपर्स के, क्योंकि जो पीडीएफ है वो सारे विषय सब्जेक्ट का एक ही पीडीएफ जो है अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। आप चाहें तो MPSOS इस वेबसाइट पर जाकर के आप इन पेपर्स को, ब्लूप्रिंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार के पेपर्स जो है अभी तक जो है आए गए हैं। अब रुक जाना नहीं के अंदर यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है R10, मतलब ये रुक जाना नहीं का पेपर है। देखिए, हमारा पहला जो उद्देश्य है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को सही करना है, और पिछले वीडियो के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उससे ही आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और साथ में आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा जितने सभी अभी तक MP बोर्ड के अंदर जितने पेपर हुए हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव्स का एक वीडियो आपने ये ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए, ताकि आपको अभी तक के पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्टिव भी MP बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है। सही विकल्प 96 और 404 का SCF कितना होगा। SCF पूछा है, अर्थात दोनों में ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने को निकालना पड़ेगा। दोनों विधि से निकाल सकते हैं, आप यूक्लिड से निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 मिलेगा। अब x² - 49 के शून्य होंगे। देखिए, अपने को शून्य ज्ञात करते नहीं आते, गुणनखंड नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अपने को क्या करना है, इस 49 को हम बराबर के उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और x = इसका वर्गमूल, जहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। वर्गमूल लगा तो प्लस माइनस, तो एक तो +7 होगा, एक -7 होगा, तो +7 और -7 हमारा A पर है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 - 7। चलिए, 2, 4, 6, 8 का 10वां पद। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पद तो दे रखे हैं। नहीं फार्मूला पता है तो आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है गिन सकते हैं। और अगर फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूला क्या है, A + n - 1 × D। ठीक है, अपने को 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A का मान, A अर्थात पहला पद कितना है, 2 है। n हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, और सार्वंतर अर्थात इनमें क्या कौन सा पद जो है जोड़ा गया है, पिछले पद से अगले पद में कितने कितने का अंतर अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 का अंतर है, तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 9 दूना 18, और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 10वां पद जो है 20 हो जाएगा। ये कि वैसे जनरली दिख रहा है 2 का पहाड़ा है, 2 × 10 जो है अपने को 20 मिल जाएगा। x धन y = 7 में x = 2 है तो y का मान x की जगह हम 2 रखेंगे, इस 2 को इधर लेकर के आएंगे तो 7 - 2 हो जाएगा। 7 - 2 आंसर कितना मिलेगा अपने को, 5 मिल जाएगा। अब एक पेड़ की छाया 17√3 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर है, तो शून्य का उन्नयन कोण, वैसे एक कोर्स से आपको हटा दिया गया है। ठीक है, तो पेड़ की छाया 17√3 है, फिर भी देख लीजिए 17√3 है और यहाँ पर 17 है, तो tan का सूत्र लगाएं, tan थीटा = लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा = लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया, आधार कितना हो गया, 1/√3 मिला। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan में 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A वाला। दूसरे प्रश्न में आते हैं, इसका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। x² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। देखिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो शून्यकों का गुणा जो होता है वो c/a होता है। आपको इसका शॉर्टकट भी अपने को पता होना चाहिए, बता रखा होगा कि शून्य अल्फ़ा बीटा है तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। नहीं आता है याद तो यहाँ पर बटे में कितना लिखना है, a लिखना है। a आपने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर कितना लिखना है, b और फिर c, और अल्टरनेट चिन्ह लगाने हैं। यहाँ पर माइनस से शुरुआत करनी है, माइनस और प्लस, तो इसका शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणा जो होगा वो कितना होगा, c/a के बराबर होगा। देखिए कि युग्म का हल कैसा होगा, ये बताया था मैंने पेज नंबर 51 पर, आपने देख लियो कि पूरी सारणी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 में, तो इसका हल कैसा होगा। तो जब ऐसा होता है तो इसमें हल कैसा होता है, इसका अद्वितीय हल होता है या फिर केवल एक हल भी हम लिख सकते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पिछली बार पूछा गया था। डी का मान जो है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, जब बराबर 0 हो जाए तो दोनों मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, वास्तविक और बराबर। सभी सर्वांगसम बहुभुज, देखिए सर्वांगसम आकृतियां हैं तो जो इतनी भी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती ही है, लेकिन समरूप से सर्वांगसम पे जाएंगे तो इधर ये वाली बात जो है नहीं लगेगी। समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर बड़ा सीधा सूत्र पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल 8, त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। परिधि का सूत्र भी याद रखिए, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr होती है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, 4 सूत्र हैं, अच्छे से आप इनको याद रख लीजिए। अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। बिंदु 8, 4 तृतीय चतुर्थांश में, देखिए 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर पहला चतुर्थांश से दोनों के चिन्ह कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह जो हैं निर्देशांक के वो धनात्मक चिन्ह है, तो ये पहले चतुर्थांश में होगा न कि तृतीय चतुर्थांश में, तो इसका जो है असत्य आंसर हो जाएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती है, असमान नहीं होती है, वो समान होती है, इसलिए ये भी जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और ये वाली प्रमेय जो है आप बड़े अच्छे से इसका हल जो है देख लीजिए, प्रमेय सिद्ध करना जरूर पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, बिल्कुल छेद कर देती है इसलिए छेदक रेखा इसको कहा जाता है। वृत्त की परिधि अभी ऊपर बता देखिए, वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता P और PE नहीं या E बार, इससे हम इसकी पूरक घटना भी कहते हैं, किसकी, PE बार को P की पूरक घटना कहते हैं, तो ये सही है। और इस सूत्र से संबंधित आपको सवाल जो है ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं प्रायिकता से, तो एक अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या वाला भाग रहेगा और दूसरा ये वाला जो है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए बहुलक का सूत्र लिखिए। बहुलक के सूत्र के लिए क्या बताया था अपने को, शॉर्टकट 10/102 याद रखिए, ठीक है। कितना याद रखना आपने को, 10/102। बहुलक के सूत्र के अंदर जो आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखिए, काय का सूत्र है, ये बहुलक का सूत्र है, बराबर L+10 का मतलब हो गया F1 - F0 बटे 102 का मतलब हो गया F1 - F0 - F2। और ये जो 2 बच रहा है इसको यहाँ पर लिखना मत भूलिए, ठीक है। और ब्रैकेट लगा दीजिए दोनों पर और गुना कितना हो जाएगा h, ये वर्ग अंतराल अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो L+F1 - F0 2F1 - F0 - F2 गुना है। सूत्र जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि बहुलक का एक सवाल जो है 4 नंबर के अंदर जरूर पूछा जाएगा, तो उसको आप इसको हल करना है। और किस तरीके से करना है ये रिवीजन वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि टी बनाना है, जो बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता वाला जो मान होता है उसके ऊपर अपने को इस तरीके से एक टी बनाना रहता है। ये हमारी जो है आवृत्तियाँ यहाँ पर लिखी होती हैं। तो सबसे पहली आवृत्ति जो होगी वो F0 होगी, बहुलक वर्ग की जो होती है वो F1 होती है, और यहाँ पर जो मिलेगी अपने को F2 होती है। और ये कहलाता है बहुलक वर्ग अंतराल, जिसमें निम्न सीमा अपने को लिखनी है और दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, h अपना मिल जाएगा। चलिए, x² + 2√x + 1 क्या एक द्विघात समीकरण है। बराबर के इधर कितना लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। देखिए चर की अधिकतम घात 2 होती है, ऐसे समीकरणों को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये भी जो है हाँ एक द्विघात समीकरण है। -10 -6 -2 2 का सार्वंतर ज्ञात कर। सार्वंतर का सीधा सा सूत्र है कि पिछले पद में से अगला पद आप घटा लीजिए। a2 का मान कितना है, -6 है, और इसका मान कितना है, -10 है, ठीक है। -6 और माइनस कितना हो जाएगा, +10। 10 में से 6 के कितने बचे, तो इसका सार्वंतर कितना मिल जाएगा अपने को, 4 इसका सार्वंतर मिल जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र बड़ा आसान। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। इधर लिखना है अपने को बेलन का आयतन। कोई भी सूत्र लिखें तो पूरा लिखें उसको कि किस चीज़ का सूत्र है। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य, देखिए क्रम से हैं और विषम संख्या है तो आधे इधर कर दो आधे इधर कर दो, बीच में जो बचा वो समांतर माध्य होगा। इसका समांतर माध्य कितना मिल जाएगा अपने को, 3 मिल जाएगा। कोई सूत्र वगैरह जोड़ने भाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वैसे चाहें तो आप जो है इन सबको जोड़ के, कितनी संख्या है, 5 संख्या है तो 5 से भाग लगा दीजिए, तो इसका समांतर माध्य अपने को मिल जाएगा।
अगला और आखिरी सही विकल्प यहाँ पर जो है क्या है, सही जोड़ी बनाइए। आपने हेक्सागोन वाले ट्रिक्स जो हैं देख लिए होंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सामान्य सूत्र है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये सामान्य सूत्रों से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सर समीका जरूर पूछी जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है tan 60 का मान, एक मान जरूर पूछा जाएगा अपने को, साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर जो तीनों सर समीका आपकी 1 2 3 तीनों सर समीका से अपने जितने 5 या 15 लगभग सूत्र बनेंगे उनको आप अच्छे से पता अपने को होना चाहिए। तो तीनों सर समीका आपको याद करनी है। 6 नंबर की सही जोड़ी आपको पूछ जाएगी। देखिए 6 नंबर यहाँ से अपने को पक्के करने हैं। तो आप ये रिवीजन के वीडियो और ज़रूर देखते रहिए। देखते हैं हम अगले वीडियो के अंदर कि इसमें प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बाकी के पेपर्स को भी हम देखेंगे और बात भी करेंगे किस तरीके से हम परीक्षा के अंदर जो है अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से आप सॉल्व करें, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सही करने का प्रयास करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।